हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का सी लैंग्वेज का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपका ये नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6, जो कि आपके चैप्टर का नाम है फंक्शंस। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फंक्शंस चैप्टर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 12th लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन आपका चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस का ये लेक्चर नंबर 30 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका आपका ये पार्ट 1 है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि फंक्शंस आपका होता क्या है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। और इस चैप्टर्स का अदर पार्ट्स आगे आएंगे, लेकिन आज का जो पार्ट्स है पार्ट 1, इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है और इस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या कवर करेंगे, इस चीज को डिटेल्स में जानते हैं। तो सो ऑन, टर्न नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग को पहले पता रहता है कि आज ये लेक्चर ये टॉपिक कवर करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहता है कि इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाई वी नीड फंक्शंस, फंक्शंस का नीड क्यों होता है हमें। व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस, एडवांटेज क्या है फंक्शंस की यूजिंग करने का। जब हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, मतलब उसका फायदे क्या है। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एंड लास्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शंस, कि फंक्शंस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सो ऑन, आपका आज के टॉपिक में हम लोग ये सब कवर करेंगे, जो आपका 5 स्टेप दिया गया है, 5 टॉपिक दिया गया है, इस चीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई वी नीड फंक्शंस, फंक्शंस का हमें जरूरत क्यों होता है। तो एनालॉग प्रोग्राम, रेस्ट एनालॉग प्रोग्राम, जैसे सॉरी एनालॉजी प्रोग्राम मींस, कहने का मतलब ये है कि जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां बहुत सारे फंक्शंस होता है, पता चलता ये है कि कौन सा फंक्शंस किस लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई भी प्रोग्राम का फंक्शंस नहीं पता होगा कि फंक्शंस है क्या, फंक्शंस जैसे कोई भी चीज आपका होता है जो काम करते हैं तो उसका हर एक अलग अलग टाइप्स होता है और वर्किंग प्रोसेस आपका अलग होता है। तो उसी चीज को फंक्शंस बोलते हैं कि कौन सा फंक्शंस का यूजेस क्या है आपका। ठीक है, कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, सिस्टम फंक्शंस क्या होता है, कंप्यूटर का फंक्शंस क्या है, हम लोग खुद से इस फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो सो ऑन, ये चीज हम फंक्शंस को और इस चीज का जरूरत होता है हमें। इसके अंदर मेन जो होता है मैनेजर होता है। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, चिप्स हो गया एंड लाइब्रेरी फंक्शंस हो गया, किचन मशीन्स। ये चीज मैं आपको एनालॉजी कहने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज को कंसेप्ट मतलब रटने से ज्यादा है कि कंसेप्ट क्लियर है। जब तक कंसेप्ट कोई भी चीज का क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते और उस चीज को हम लोग डिनोट्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, जैसे किचन मशीन्स होता है। ठीक है, अब जैसे किचन होता है तो किचन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि यहाँ पे आपका ये बॉक्स रखाएगा, यहाँ पे ये चीज। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग रैकिंग रैकिंग किया होता है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसमें अलग अलग चीज रखा होता है। डिपेंड ये करता है कि हमें उसमें यूज कौन सा करना है। ठीक है, तो that is a kitchen function, sorry kitchen machines and library function in this kitchen functions. And next is a functions divide large tasks into a smaller subtask. functions जो divide होता है क्या होता है, large tasks और into a smaller subtask। कोई भी फंक्शन जो होता है आपका वो डिवाइड होता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है आपका, फंक्शन का हम लोग जो यूज करेंगे तो वो चीज को डिवाइड करना ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग होता है तो उसका यूज करना थोड़ा जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्रोग्राम है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे कोई आपका ऐप चल रहा है, कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं,
जैसे गूगल्स हो गया या फिर कोई अदर ऐप चलाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसमें एक ही फंक्शंस इंक्लूड है। ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा क्या है आपका कि उसके अंदर आपका एक ही फंक्शंस इंक्लूड नहीं, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूड है। मींस कहने का मतलब ये है, मल्टीपल मींस हुआ कि एक से अधिक फंक्शंस उस चीज के अंदर आपका इंक्लूड है। तो यहीं पे दिया गया है कि फंक्शन डिवाइड लार्ज टास्क, फंक्शन डिवाइड लार्ज टास्क मतलब बड़े टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क। जब कोई भी फंक्शंस जो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो चीज आपका स्मॉल चीज में, मींस कहने का मतलब है छोटे चीज में वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो डेट इज अ फंक्शन एट नीड ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जरूरत हमें यही होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो बता सकते हैं, मैं इस डाउट को क्लियर करता हूं, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। एनी डाउट स्टूडेंट्स? प्लीज कन्फर्मेशन दी, प्लीज कन्फर्मेशन दी क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं, क्योंकि डाउट्स आपको ही नुकसान करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि मे भी शायद आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए आप अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो सोन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है। अभी तो हमने फंक्शन समझा कि इसका जरूरत हमें क्यों है, पानी की जरूरत हमें क्यों होता है, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज का, हर एक चीज का जरूरत हमें होता है। उसी हिसाब से आपका है कि प्रोग्राम के अंदर नीड मीन्स फंक्शंस का जरूरत क्या है, तो ये चीज हम आज भी जाने। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या है। मैंने तो आपको बस बताया कि फंक्शंस का यूज क्या है, सॉरी नीड क्या है, मतलब जरूरत क्या है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस आपका होता क्या है, ठीक है। तो ए फंक्शन इज अ, मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देता हूं, ए फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है that टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए, कोई भी चीज को, कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर्स हो, कभी भी उस चीज को हम लोग को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म में पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर लॉन्ग टर्म अप्लाई करेंगे तो उस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए कि वाटर है, ठीक है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है ना। अब वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो अगर हम इस चीज को सिर्फ H2O याद करके रखे तो ये बेहतर होगा, ना कि उसका एक्सप्लेनेशन याद करें कि H2O हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें आपका ही डिसएडवांटेज है, मतलब फायदा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या कि जब तक हम कोई भी चीज को शॉर्ट में याद करके रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे है कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो फंक्शंस होता है वो आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, और ये क्या करता है, आपका स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि फंक्शंस का फंक्शंस का आपका सिंटेक्स क्या है, क्योंकि मेन क्या होता है आपका सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो चलिए सिंटेक्स समझते हैं। हाँ जी, सिंटेक्स, सिंटेक्स कहता है रिटर्न टाइप फंक्शंस नेम। आपका ये जो इस बीच में पैरामीटर्स आएगा, जो हम पैरामीटर यूज करेंगे, एंड देन ए स्टेटमेंट, देन रिटर्न वैल्यू, एंड देन दी क्लोज दी प्रोग्राम। उसके बाद आपका जो आउटपुट आना रहेगा वो आउटपुट आपका आ जाएगा। मैं एक इस प्रोग्राम करके दिखाता हूं अभी आप लोग को, थोड़ा सा और पढ़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक उस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में इसका एक्चुअली में यूज है क्या। एंड देन नेक्स्ट है आपका कि यूज टू मेक कोड मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड रिड्यूसेबल। अब फंक्शंस क्या होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी कोड को मॉड्यूलर बनाने के लिए, उसका रीयूज करने के लिए, एंड उसका रिड्यूसेबल यूज करके। रिड्यूसेबल कहने का मतलब है कि उसको दोबारा पढ़ते हैं, रीयूजेबल मींस उसको दोबारा यूज करते हैं, एंड मॉड्यूलर मींस कोड को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका था कि व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस क्या है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है। अगर कोई डाउट तो आप बताएं, उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर
उस चीज को कंसेप्ट में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज आस्क डाउट, एनी डाउट? डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उस चीज को बताता हूं, क्योंकि डाउट रहेंगे तो फिर आप लोग को ही नुकसान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस। इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसका जो एडवांटेज होता है, उसका एडवांटेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फायदे हमें है क्या, क्योंकि कोई भी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, नुकसान है तो फायदा भी है। ठीक है, तो फंक्शंस का आपका फायदा क्या है, इस चीज को हम जानेंगे अभी। अब यहाँ पे देखिए, फंक्शंस का फर्स्ट एडवांटेज है कि कोड रियूजेबिलिटी, कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं, इजी। एंड नेक्स्ट है आपका इजी डिबगिंग, नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज रीडेबिलिटी, एंड नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दैट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस। ऑल कंसेप्ट इन दिस slide. Advantage of using functions: code utility, easy debugging, reduce complexity, increase readability, and modular programming. That is a advantage of using of functions. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपका क्या होता है। तो यहाँ पे है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। अब मान लीजिए एक हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग है, इंसान ही है, उसका जैसे कोई भी चीज होता है, कहीं जाने का मन करता है, ऊपर से तो मन है कि हम ठीक है चले जाएंगे, लेकिन इंटरनली मन क्या करता है, फिर नहीं वहां पे न जाए। तो हम तो डिफाइन कर लिए कि हमें वहां पे जाना है, लेकिन हमें परमिशन फैमिली से मिला या नहीं, पेरेंट्स से परमिशन मिला, या इंटरनली मन हुआ जाने का या नहीं जाने का। तो यही चीज, दोनों चीज आपको डिनोटेशन करता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। हम लोग खुद डिफाइन करते हैं उस चीज को, हम लोग खुद करते हैं। लेकिन सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बच्चे आपका होता ये है कि उस चीज को सिस्टम डिफाइंड करते हैं। अब यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कि यूजर डिफाइंड क्या है, सिस्टम डिफाइंड क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यूजर डिफाइंड वो होता है जो यूजर खुद डिफाइंड करता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। यहाँ पे सिंपल शब्द में लिखा है कि क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। हम लोग क्या प्रोग्रामर है, उस चीज को हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, वो चीज हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे कि इंट सम, हमको दो चीज को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो सम करेंगे। ठीक है, इंटीजर नंबर लेंगे, सम करेंगे, इंटीजर ए ले लिए प्लस बी ले लिए। ठीक है, अब ए का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 हो गया, एंड बी इज इक्वल टू आपका 10 हो गया। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सम इज इक्वल टू 15। तो दैट इज अ यूजर फंक्शन एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चंस। a plus b is equal to value, the value of a and b, the value of a is equal to 5 and the value of b is equal to 10, and the answer is equal to and answer is equal to 15. So that is a user defined functions. नेक्स्ट है आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। तो दैट इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन इज क्रिएटेड बाय सी लाइब्रेरी। मींस अपर user defined function is a created by programmer and system defined function is a created by C library। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो है आपका, ये है लाइब्रेरी, जो सी का लाइब्रेरी होता है आपका, उसके द्वारा ये क्रिएट होता है। इसका एग्जांपल दे दें, जैसे प्रिंट ऑफ। तो प्रिंट ऑफ के लिए हम लोग आउटपुट में कोई भी चीज को शो करने के लिए यूज करते हैं, उस चीज को प्रिंट करने के लिए। स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट, कोई भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल दे, 2 का स्क्वायर रूट हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया, 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 6 का हो गया, 10 का हो गया। तो ये चीज जो हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और एग्जांपल प्रिंटफ यूज करते हैं। तो प्रिंटफ हम लोग कोई भी चीज को आउटपुट में प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं, एंड देन स्क्वायर रूट का यूज हम लोग करते हैं। तो वो चीज है आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। कोई डाउट तो बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। फंक्शंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज हम अभी जानेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। सबसे पहले इसको डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर्ड करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, एंड फिर फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है,
तो इन तीनों चीज को हम क्या करते हैं, इन तीनों चीज को हम बनाते हैं, ठीक है, इन तीनों चीज को हम लोग यूज करते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, इंट इंटीजर से ऐड ले लिए, इंट इंट डिक्लेयर्ड इसको कर दिए, डिक्लेयर्ड जब तक मान लीजिए जैसे हमको कहीं जाना है, ठीक है, हमें कहीं जाना है, तो सबसे पहले हम लोग माइंड मेकअप करेंगे कि मैं यहां से पहले कहां जाऊं, बाय द एयरपोर्ट या बाय द ट्रेन या बाय द बस या बाय द बस सॉरी या बाय द बाइक, बाय द स्कूटी। तो जो भी चीज से हमें जाना है उस चीज को क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि एक्चुअली हमको जाना क्या है, सोचना पड़ता है पहले, ठीक है, किसी चीज जाने से पहले कोई भी वॉक करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं जो वॉक कर रहा हूं ये क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज है आपका। उसके बाद है आपका इंट मेन, मेन है इसको हम डिक्लेयर कॉल करते हैं, कि कॉल करते कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको मेन फंक्शन से जोड़ते बनाते मेन फंक्शन, ठीक है, तो ये कॉल हो गया आपका। एंड आपका इंट एड, इंट ए, इंट बी, हम इन दोनों को ऐड करना है, तो इसी को हम क्या करिए, डिफाइंड कर दिए। अब रिटर्न ए प्लस बी, तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू हम वैल्यू ले लिए 20 एंड बी इज इक्वल टू वैल्यू ले लिए 50, ठीक है। तो इसका हम a प्लस बी कर देंगे तो 20 प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा, 35 हो गया। तो डेट इज अ प्रिंट वैल्यू, सॉरी डेट इज अ रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चंस इज 35, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस की फंक्शंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि तीनों चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आपका जो लेक्चर था आज का, जो 13 लेक्चर था आपका फंक्शन चैप्टर का, वो आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। और एंड के साथ मैं बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि उसका डाउट क्लियर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज मैं करवा रहा हूं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग ऐड कर लीजिए। जैसे फंक्शंस का कोई क्वेश्चन ले लीजिए, मैं भी ऊपर में कोड करके दिखाया हूं, तो जो कोड करके मैं दिखाया उससे रिलेटेड कोई आप उसमें फंक्शंस लीजिए, कोई रिलेटेड आप कोड ले लीजिए, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। आपका क्लास यहीं पे एंड होता है, और एंड के साथ साथ मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो जितना भी लेक्चर सी लैंग्वेज का, सी प्लस का या अदर जो भी आने वाला है कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है एंड जो भी आपका चैप्टर्स है, वो चीज आपका यहाँ पे आके रिकॉर्ड सॉरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, और उस चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका हर एक लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।